सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में नेशनल हॉस्पिटल में होमगार्ड की पत्नी माया देवी की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल गेट पर शव रखकर घंटों हंगामा काटा था, जिसके बाद कई नेता, अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंचे थे और अस्पताल संचालक डॉक्टर इरफान पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान आपको बताएं कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। आज अभी जब पोस्टमार्टम कराकर शव को वापस लाया जा रहा है तो महमूदाबाद के इंदौरा में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने रोड जाम कर दी है और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी बताइए कि जो अस्पताल है उसके संचालक डॉक्टर इरफान पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। जब जो है परिजनों ने हंगामा काटा था, वहां पर माया देवी नाम की महिला की मौत हुई थी। अब क्या उनकी मांगे हैं कि इंदौरा गांव के पास जो है रोड जाम कर दी है महिलाओं और पुरुषों ने, अब उनकी क्या कुछ मांगे हैं? जी, आपको बता दें कि ये मामला महमूदाबाद के नेशनल हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई थी। महिला का नाम माया देवी बताया जा रहा है। कल हमने विस्तृत जानकारी अपने दर्शकों को दी थी और ये भी बताया था कि इसकी मौत हो गई है। और आज सीतापुर से पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी आने वाली थी तो पता चल रहा है कि बॉडी आने से पहले ही आक्रोशित परिजन और ग्रामीण वासी चक्का जाम कर चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने ईंटे की बाउंड्री बनाई है, रोड पर लकड़ियां बिछाई हैं, जिससे कोई भी यातायात जो है, कोई भी वाहन जो है आ जा ना सके। मैं ठीक वहीं पे खड़ा हुआ हूँ, आसपास की आवाजें भी आपको आ रही होंगी। हालांकि मौके पर दर्शकों को जानकारी देना बेहद जरूरी था। लकड़ियां रोड पर डाल दी गई हैं, महिलाएं रोड पर खड़ी हो गई हैं। यहाँ पर काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पीएम बॉडी आ रही थी वो शेखपुर पुल होते हुए, यानी कि वो इस रूट पे संभवतः नहीं आएगी। पहले ही बाबूपुर मोड़ से शेखपुर पुल की तरफ से उस बॉडी को डाइवर्ट कर दिया गया है गांव की तरफ, हरबसपुर की तरफ। लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो लोग पहले से मौजूद थे, जिनको लग रहा था कि हाँ सीतापुर की तरफ से पब्लिक यहाँ पर, अब पीएम की जो बात, जो बॉडी यहाँ पर आएगी तो पब्लिक यहाँ पर पहले से ही इकट्ठा हो गई है। लेकिन अभी जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ कि कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि उन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर संभवतः बॉडी नहीं आएगी, जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा उथल पुथल तो है, लेकिन अभी भी चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। अभी जस्ट जैसे हम फोनो कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इस बीच ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर हमको मौजूद दिखाई पड़ रहा है सिक्योरिटी में। लेकिन जैसे मुझे लग रहा है कि लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि बॉडी यहाँ नहीं, बॉडी गांव पहुंच रही है, तो अभी तक तो चक्का जाम की स्थिति थी, लेकिन लोग गांव की ओर पलायन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी अर्पित जी, जानकारी ये चाहेंगे, ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो हॉस्पिटल संचालक हैं डॉक्टर इरफान, इन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। मौके पर जो है कई नेता भी पहुंचे थे, जो अतुल वर्मा जिन्होंने चुनाव लड़ा था नगर पालिका का, वहां पर पुलिस भी पहुंची थी, एसडीएम भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने हॉस्पिटल संचालक पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की थी। लेकिन अब क्या उनकी मांगे हैं कि जब शव का पीएम करके घर पहुंच रहा है, शव और अंतिम संस्कार करना है क्योंकि शाम भी हो रही है, सूरज ढल रहा है, तो ऐसे में अब उनकी क्या मांगे हैं ग्रामीणों की, क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए, एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन अभी मुकदमा नहीं लिखा गया। मुकदमा लिखा गया लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसको लेकर के एक आक्रोश है। और दूसरी बात है कि कल चूंकि कुछ जिम्मेदार सीएचसी के जो डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे थे अस्पताल में, उन्होंने अपना प्राइवेट ताला जड़ दिया था। वहां पर जो भी एंट्री एग्जिट के सोर्स थे वहां पर ताला जड़ दिया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी सीज या जो मांग थी कि अस्पताल को सीज किया जाए या कार्रवाई की जाए, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और दूसरी बात ये भी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ग्रामीण है वो खफा थे, जिन्होंने चक्का जाम किया था, रोड जाम किया था। लेकिन जैसे उनको ये जानकारी मिल गई है कि यहाँ पर बॉडी नहीं आई है, बॉडी को पहले ही जो बिलौली के पास शेखपुर पुल से गांव की ओर ले जाया जा रहा है, जैसे जानकारी मिली। अभी जस्ट स्थिति थी कि यहाँ पर चक्का जाम होगा, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही प्रियांशी जी आपको बता दें कि यहाँ से लोग हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब इतनी भी संख्या 100-150 की थी, वो गांव की ओर जाते हुए मुझे दिख रही है।
जी। और अगर आप देखा जाए कि अंतिम संस्कार को लेकर तो क्या परिजन अड़े हुए हैं कार्रवाई की मांग को लेकर? लग रहा है आपको, आशंका है कि आज अंतिम संस्कार होगा या नहीं होगा? आरपी जी, आखिरी सवाल। जी, परिजन ही नहीं, लोग भी यहाँ पर अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। जो है अब थोड़ी आगे और आकर के बैठ गए हैं। अभी तो ये था कि चलिए कि हो सकता है कि उनको बॉडी की जानकारी मिली हो तो वो आगे बढ़ गए हों, लेकिन जी अभी फिर मैं आगे बढ़ पाया हूँ आपसे फोन पे बात करते करते, तो आगे देख आया हूँ कि वो जहाँ पर थे वहां से और आगे बढ़ गए हैं और जी रोड पे अभी भी बैठे हैं। जी, तो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी उपस्थित हो गया है, इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। हालांकि कल रिपोर्ट भी तमाम तरीके की गई थी, एफआईआर भी दर्ज हुआ था, एप्लीकेशन हुई थी, लेकिन अभी तमाम ऐसी मांगे हैं लोगों की, ग्रामीणों की। लोगों का जी कहना है कि यहाँ पर अभी उनको न्याय नहीं मिला। जी, तो बिल्कुल। यहाँ जी अभी थोड़ा सा जहाँ पर वो खड़े थे, जो विजुअल आप देख रहे थे, जी उससे थोड़ा सा आगे, मुश्किल से 20 मीटर आगे आकर के वो पुनः रोड पर बैठ गए हैं। जी, बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त की कही जाएगी सीतापुर के महमूदाबाद थाना इलाके से, जहां पर आपको बताएं कि बीती 20 सितंबर को महमूदाबाद के नेशनल हॉस्पिटल में 50 वर्षीय मायादेवी पत्नी मुरली प्रसाद, जो कि होमगार्ड के पद पर तैनात है, उनकी पथरी के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद जो है परिजनों ने अस्पताल गेट पर जमकर हंगामा काटा था। मौके पर तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, एसडीएम पहुंचे थे, इसके अलावा कई नेता भी पहुंचे थे, और जो हॉस्पिटल संचालक हैं डॉक्टर इरफान, उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया था। और आज जो है पोस्टमार्टम कराकर जब उत्सव आ रहा है महिला माया देवी का, जो मृतका थी, तो जो है ग्रामीणों की ये मांग है कि उन्होंने इंदौरा जो गांव है वहां पर जो है लकड़ियां डाल दी हैं और अस्थायी रूप से ईंटें लगा दी हैं और मार्ग को जाम कर दिया है। वहां पर जाम जैसी स्थिति भी है और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, और उनकी ये मांगे हैं कि हॉस्पिटल को सीज किया जाए, जो है पूरी कार्रवाई की जाए, और साथ ही जो डॉक्टर इरफान है उन पर मुकदमा तो दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि अब पुलिस जो है शव वाहन को, जो है जो वाहन है जिससे शव आ रहा है, उसको दूसरे रास्ते से लेकर आ रही, तो वहां से भीड़ छकनी शुरू हो गई है। लेकिन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जिस हिसाब से मांग कर रहे हैं परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हैं, उससे यह लग रहा है कि आज भी अंतिम संस्कार जो है माया देवी का नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में प्रियांशु जी, अभी जैसे हमने बताया था फोन पे ही कि वहां से भीड़ तो हट गई थी, वहां से थोड़ी दूर पे, लेकिन फिर भीड़ बढ़ गई है। फिर भी भीड़ बढ़ गई है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर शव वहां पे है तो पब्लिक वहां पर पहुंचेगी, लोग वहां पर पहुंचेंगे, आकर्षित लोग वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन वहां से थोड़ी दूर पे हटके हमने जैसे देखा कि बिल्कुल टर्न जो पड़ता है, जहाँ पे 2-3 मोड़ हैं, चाहे तिराहा टाइप का जहाँ पर है, चौराहा टाइप का जहाँ पर है, कई रास्ते जहाँ पर हैं, वहां पे, वहां से उठ के वहां पर पे महिलाएं जो है वहां पे आकर बैठ गई है। महिलाओं ने जो है चक्का जाम कर दिया है। उनकी दो मांगे हैं, हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर इरफान की गिरफ्तारी और हॉस्पिटल को पूरी तरह से सीज किया जाए। यही तो कहना चाह रहे हैं ना अर्पित जी? जी, यही मांग है उनकी फिलहाल अभी तो। और अब देखना होगा कि बॉडी कहाँ जाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है। इंडिया अपने दर्शकों को जो भी अपडेट होगी पहुंचाते रहेगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद अर्पित जी।